अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम के केस का फैसला जो है वो आज आना था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आ चुका है। पूरी दुनिया की नज़रें जो है ना इस केस के ऊपर थी, क्योंकि कहा यह जाता है आम तौर पे कि पाकिस्तान के अंदर जो अदालती निज़ाम है वो कभी भी मुजरिमान को या मुल्जिमान को सज़ा नहीं देता, और कभी जो विक्टिम्स होते हैं, जो मजलूम होते हैं, उनको कभी इंसाफ नहीं देता। और हकीकत भी यही है कि अगर हम देखें प्रीवियस जितने भी केसेस हैं तो वो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप देखिए कि आबिद मलिक को अभी तक सजा नहीं हुई, अभी तक जो है ना कितने सारे केसेस उसी तरह से क्यू में हैं। लेकिन जाहिर जाफर का जो केस है ये पूरे 4 महीने और 8 दिन तक लगातार इसकी जो पेशियां होती रही हैं, और उसके बाद फाइनली अब जो फैसला आया है उस फैसले से तकरीबन तमाम लोग खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पहली बार जो है वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया गया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि तहरीरी फैसला क्या आया है, मुल्जिम यानी कि जो अब मुजरिम बन चुका है ज़ाहिर जाफ़र को क्या क्या सज़ाएं सुनाई गई हैं। ये भी बताऊंगी कि ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिदैन हैं उनका क्या बना, वो जो माली और चौकीदार थे उनका क्या बना, और जो थेरेपी वर्क्स के लोग थे क्या उनको भी सज़ा हुई या सिर्फ ज़ाहिर जाफ़र को सज़ा हुई। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि नूर मुकद्दम के जो वालिदैन हैं क्या वो इस फैसले से खुश हैं या नहीं खुश हैं, और उनका क्या बयान सामने आया है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि छोटे से वीडियो में मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो सबसे पहले मैंने ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो अपने पास बनाकर लिख कर नोट कर लिए हैं, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो मैं मिस कर दूं। इसलिए मैं आपको जनाब जी इसमें सारी ये जो चीज़ें मैंने नोट की हैं ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो मुजरिम है यानी कि ज़ाहिर जाफ़र, इसको सज़ाए मौत, मुबारक हो पूरी कौम को, सज़ाए मौत सुना दी गई है। और कुछ और मजीद दफात हैं जो इसके ऊपर लगाई गई हैं, वो दफात भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले इसके ऊपर दफ़ा 364 लगाई गई है। दफ़ा 364 के तहत अगर आपको वक्ती तौर पे अगर सज़ाई मौत नहीं हो रही है तो उस दौरान जो है इसके ऊपर 364 भी आयद की गई है, जिसकी सजा होती है 10 साल कैद बामुशक्कत, और साथ में इसको 1 लाख रुपए जुर्माना भी होता है। दफा 364 ये होती है। उसके बाद इसके ऊपर लगाई गई है दफा 342। दफा 342 के तहत क्या होता है कि 1 साल कैद बामुशक्कत लगाई जाती है, क्योंकि इसके ऊपर डिफरेंट एलिगेशंस थे, तो उसके तहत इसको उसी तरह से सजा जो है वो सुनाई जा रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दफ़ा 364 भी लग गई, दफ़ा 342 भी लग गई। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत सारे लोग कयास आराइयाँ कर रहे थे कि क्या इसने नूर मुकद्दम के साथ जो है वो जिनसी ज्यादती की थी या नहीं की थी। जी हाँ, ये साबित हो गया है कि इसने नूर मुकद्दम के साथ जिनसी ज्यादती भी की थी, और जिनसी ज्यादती पर इसको 25 साल की कैद बामुशक्कत जो है वो सुनाई गई है, और प्लस इसको 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है जो इसने अदा करना है नूर मुकद्दम के वालिदैन को। इसके बाद जितनी भी अदालती कार्रवाइयों के चक्कर लगाते रहे हैं नूर मुकद्दम के वालिदैन, उसकी मद में, क्योंकि उसके वालिद ने जो खर्चा किया, जो वकील कराया, जो आते जाते रहे, हालांकि उनके नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता, उनकी अपनी बेटी इस दुनिया से गई है। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन उनकी बेटी उनको वापस नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी अदालत ने उनके वालिद के चक्कर लगाने की मद में और अदालती कार्रवाई की मद में 5 लाख रुपया जो है ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन को कहा है कि आप जो है वो अदा करेंगे नूर मुकद्दम के वालिद को। अच्छा, इसके बाद अगर मज़ीद मैं आपको बताऊं तो आप सब लोगों को याद होगा कि 20 जुलाई 2021 को ये कत्ल किया था सेक्टर F7 के इलाके में अपने घर के अंदर ज़ाहिर जाफ़र ने। और उस वक्त आपको याद होगा कि उसके कपड़े भी खून से भरे हुए थे और उसके हाथ में चाकू भी था। और आपको याद होगा कि पुलिस ने इसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया था और इससे आलाए कत्ल भी बरामद हुआ था। हालांकि पुलिस ने बीच में डंडी मारने की कोशिश की थी। अभी कुछ दिन पहले पुलिस ये कह रही थी कि जनाब जी ये तमाम चीज़ें साबित नहीं होती। और उसके बाद मुझे पूरा शक हो गया था कि इंसाफ के तकाजे अल्लाह जाने के पूरे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये एक वाहिद केस है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई थी, और हम सब लोग इसके ऊपर रिपोर्टिंग करते रहे। बहुत सारे यूट्यूबर्स को इसका सेहरा जाता है, क्योंकि पहले जो है सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाज़ उठी थी, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पर डेली बेसिस पे हम आपको अपडेट भी करते रहते थे। अब आप यकीनन जानना चाहते होंगे कि मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र जो थे उनके वालिदैन के बारे में क्या फ़ैसला सामने आया है, और उसके जो चौकीदार, माली, उसका
खानसामा और थेरेपी वर्क्स के जो लोग थे उनको कितनी कितनी सज़ा हुई है। तो इस मामले में मैं थोड़ी सी मायूस इस तरह से हुई हूँ कि ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिदैन थे, जिस वक्त ज़ाहिर जाफ़र कत्ल करने का प्लान बना रहा था और ये सारी चीज़ें वो कर रहा था, सारी एक्टिविटीज़ कर रहा था, जो कि हमने आपको पहले भी अर्लियर रिपोर्ट में बताया है, तो ये बात अदालत में साबित हो चुकी है कि ज़ाहिर जाफ़र जो है वो अपनी टेलीफोनिक कॉल्स के रिकॉर्ड के थ्रू अपने वालिदैन के साथ लगातार राब्ते में रहा। उसके वालिदैन को पता था कि वो कत्ल कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अदालत ने ये जो सज़ा दी है, इसमें इसके जो वालिदैन हैं उनको मुकम्मल तौर पे बरी कर दिया है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो शरीक मुल्ज़िमान थे जो इसके साथ थे वो कौन कौन थे। सबसे पहले आपको याद होगा कि इसका एक चौकीदार जिसका नाम जान मोहम्मद और माली जिसका नाम इफ्तिखार था। ये दोनों अफराद जो हैं इनको भी अदालत से जो है वो 10-10 साल की सज़ा हुई है। उसकी वजह यह है कि अदालत का ये कहना है कि अगर उस वक्त इनका चौकीदार, इनका माली ज़ाहिर जाफ़र की मुआवनत ना करता, शोर मचाता, पुलिस को कॉल कर देता, तो किसी तरह से जो नूर मुकद्दम है उसकी जान बच सकती थी। क्योंकि आपको याद है कि नूर मुकद्दम ने अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की बालकनी से नीचे छलांग मारी थी। उसके बाद आपको याद होगा बाद में एक सीसीटीवी फुटेज से ये भी सामने आया था कि नूर मुकद्दम अपने ज़ाहिर जाफ़र के घर से निकलकर बाहर भी भागी थी, लेकिन ज़ाहिर जाफ़र उसको पकड़ के फिर वापस ले आया था। और उस वक्त जो माली था और जो चौकीदार था वो बस घूरते जा रहे थे, देखते जा रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया था। और इसी बिना पर उनको 10-10 साल कैद बामुशक्कत जो है वो सुनाई गई है। लेकिन जो उनका खानसामा था यानी कि जो कुक था उसको सज़ा नहीं सुनाई गई, उसको बरी कर दिया गया है। अच्छा, इसमें मज़ीद अगर मैं आपको बताऊं तो आप सब लोगों को पता है कि 4 महीने 8 दिन तक जो है 25 बार पेशियां हुई हैं, जिसमें हर बार ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ज़ाहिर जाफ़र और दूसरी तरफ जो नूर मुकद्दम के वालिदैन हैं, ये तमाम लोग वहाँ मौजूद होते थे और जो गवाहान थे उनकी शहादतें ली गईं, उनको रिकॉर्ड किया गया। और उसके बाद जो है जनाब आली आज फाइनली इंसाफ की फतह हुई है। नूर मुकद्दम के वालिद ने ये कहा है कि जनाब उनसे राज़ीनामे की किसी किस्म की पेशकश नहीं की गई, उनको राज़ीनामे की दूसरी पार्टी की तरफ से। लेकिन उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि अगर राज़ीनामे की पेशकश की भी जाती तो वो इसको कभी भी एक्सेप्ट ना करते। साथ ही साथ जो नूर मुकद्दम के वालिद हैं उन्होंने तमाम सोसाइटी का, मीडिया का, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि हमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारे बिहाफ पे मीडिया जो है वो बोलता रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, तमाम लोगों ने नूर मुकद्दम के हक़ में भरपूर आवाज़ उठाई, जिसके लिए मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। इसमें तमाम लोग जो हैं, हम अकेले इसमें क्रेडिट नहीं ले सकते, इसमें वो तमाम लोग शामिल हैं जो लगातार इस पे आप लोगों को रिपोर्ट करते रहे। और ख़ास तौर पे जो वालदा हैं नूर मुकद्दम की, वो बार बार एक चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करती नज़र आई। क्योंकि आप सबको पता है कि सबसे पहले जब नूर मुकद्दम के कत्ल के बारे में लोगों को पता चला था तो लोगों की सिंपथीज नूर मुकद्दम के साथ बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन बाद में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई थी जिसमें ये कहा गया था कि नूर मुकद्दम जो है वो अपने घर पे झूठ बताकर इस ज़ाहिर जाफ़र के साथ रहने के लिए आई थी और इन दोनों का आपस में मुआशका भी था और उसी सिलसिले में जिनसी ज़्यादती भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। लेकिन जो नूर मुकद्दम की वालदा हैं वो बार बार इस चीज़ पे एम्फेसाइज करती नज़र आई कि मेरी बेटी बहुत दीनी थी, मेरी बेटी बहुत मजहबी थी, मेरी बेटी ने हज किया था, वो हिजाब नहीं उतारा करती थी, पहले 4 साल तक उसने हिजाब नहीं उतारा। और मेरी बेटी के बारे में जो इस तरह की बातें की जा रही हैं वो सरासर गलत है। ज़ाहिर बात है कि वालिदैन जो होते हैं वो अपने बच्चों के ऊपर कभी भी बात बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आज इंसाफ के तकाजे इसलिए भी पूरे हुए हैं कि दोनों पार्टीज़ बहुत स्ट्रांग थी, मीडिया, सोशल मीडिया और तमाम दुनिया की नज़रें इस पे थी, शायद इसीलिए 4 माह के मुख्तसर अरसे में इसका फ़ैसला सुनाया गया है। लेकिन हर फैसले से हमें कुछ ना कुछ सबक सीखने को मिलता है। अब आप लोगों की बारी है, कमेंट सेक्शन में आइए, बताइए कि आप लोग क्या समझते हैं कि आप लोगों ने इससे क्या सबक सीखा है। ख़ास तौर पे जो अलेजेड रिलेशनशिप्स होते हैं, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स बने हुए हैं, एक दूसरे के घरों में जा रहे हैं, वालदैन को उन्होंने अंधेरे में रखा हुआ है या उनको नहीं बताते, या ये जो जिनसी ज़्यादती के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, इन सब से बचाने के लिए अपने वालदैन को चाहिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की तरबियत अपने बच्चों को दें। बिल्कुल ऐसे जैसे फ़ौजी जो होते हैं, फ़ौजी वो कैसे तरबियत देते हैं, वो जंग से लड़ने की पहले तरबियत देते हैं। ये नहीं कहते कि जंग सर पे आन पड़ेगी तो उसके बाद हम जंग लड़ेंगे। तो इसी तरह से आज हर एक को अपने घर में झांकने की ज़रूरत है, हर एक को अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फ़ैसला आ गया है।
जनाब ये पूरा जो तफसीली फैसला था, कौन कौन सी दफात लगाई गई हैं, कौन कौन लोग बरी हो गए हैं, क्यों किस किस को सजा हुई है, सब कुछ मैंने आज के वीडियो में आपको बता दिया है। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।